नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा आप उसमें क्या देखना चाहेंगे। आपने बोला स्टॉक मार्केट और सोना चांदी। तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। भारत के विदेश व्यापार पर, भारत के एक्सपोर्ट्स पर और भारत के शेयर बाजार पर ट्रंप के टैरिफ की तलवार लटकी हुई है और उसके हटने के कोई आसार फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बातें हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं कि कभी भी समझौता हो सकता है और बड़े अच्छे दोस्त हैं, गहरी दोस्ती है, सब कुछ है। लेकिन परिस्थितियां जो हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ होगा अभी तक। और वैसे भारी दबाव है, नया दबाव कि ईरान को लेके और टैरिफ की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में खास तौर पे जो भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीजें, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और कुछ केमिकल्स, इनमें भारी दबाव देखने को मिल रहा है। और मजे की बात यह है, बाकी दुनिया के लिए भी, सिर्फ भारत के लिए नहीं, चिंता बढ़ गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूलिंग देने से इनकार कर दिया है। जिस याचिका में इन टैरिफ को चुनौती दी गई थी अमेरिका में, वहां उन्होंने कोई तत्काल राहत देने से, तत्काल कोई स्टे, उम्मीद की जा रही थी कि शायद ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी करार दिया जाएगा और यहां तक कि जिनको इससे नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई का निर्देश जारी होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक, कोई तत्काल राहत नहीं दी जाएगी, कोई तत्काल आदेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कोई आदेश दिया नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि यह मसला कब सुना जाएगा या इसका फैसला कब तक आ सकता है। किसी तरह की कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है, जिसका अर्थ है तमाम तरह के शेयर बाजार, सोना चांदी, बाकी मेटल्स, तमाम तरह के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बिल्कुल वैसा ही बरकरार है, बल्कि आप कह सकते हैं और बढ़ गया है। ये जो मामला था, ये अदालत में पहुंचा था। ट्रंप के जो स्वीपिंग, बिल्कुल चारों तरफ झाड़ू मार के टैरिफ उन्होंने लगा दिए थे, उसके खिलाफ याचिका थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार का संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस टैरिफ को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये संसद की मंजूरी से नहीं लागू हुआ है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू हुआ है। तो बाकी दुनिया भर के बाजार के लोग, अमेरिका में और अमेरिका के बाहर भी, इसको बहुत बारीकी से देख रहे थे, नजर रखे हुए थे कि क्या फैसला आता है। क्योंकि इससे फिर दुनिया के व्यापार में उसी तरह का असर पड़ना था जिस तरह का असर इस टैरिफ के लगने से पड़ा है। और महंगाई का पूरा समीकरण बदल सकता है, कंपनियों की कमाई और कुल मिला के जो सेंटिमेंट है दुनिया में इस वक्त, चिंता, और खास तौर पर रिस्क सेंटिमेंट जिसे कहते हैं, या शेयर बाजार में पैसा आने के लिए जो भावना चाहिए होती है, उस पर इसका भारी असर पड़ना था। तो अब सुप्रीम कोर्ट से अगर इस पे कोई क्लैरिटी आती है, कोई भी सफाई आ जाती है, कोई ये दिखाई पड़े कि कोर्ट क्या करने जा रहा है, फेवर में है, अगेंस्ट है, तो फिर उससे दोनों तरफ के रिएक्शन, अगर वो इसके फेवर में आता है तो फिर सब तरह के बाजारों में दबाव, और अगर इसके खिलाफ रुख दिखता है तो फिर सब तरह के बाजारों में उत्साह देखने को मिल सकता है, जिसमें इक्विटी मार्केट है, बॉन्ड है, करेंसी है और कमोडिटीज हैं, सोना चांदी और बाकी मेटल्स। भारत के बाजार में पहले ही भारी दबाव देखने को मिल रहा है। लगभग 1 साल हो रहा है जब ये टैरिफ लगाए गए थे, और तब से अब तक भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पे, भारत के एक्सपोर्ट के कारोबार पे, खास तौर पे इनमें इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और कुछ खास केमिकल्स हैं। ये जो अनिश्चितता है, ये जो परेशानी है कि कब क्या होगा और कैसे हम आगे की योजना बनाएं, न वहां के खरीदार को पता है कि वो अपना बिजनेस प्लान कैसे बनाए, न यहाँ के सप्लायर को मालूम है कि आगे क्या क्या होने जा रहा है, किस भाव पे कोई चीज बेचनी है, कितना टैरिफ लगेगा, हम कब तक इस टैरिफ के हिसाब से अपने प्राइस को एडजस्ट करेंगे और कब कमाना शुरू करेंगे। ये सारी गणित जोड़ना मुश्किल हो गया है, और इसी वजह से मुश्किल दिख रही है। एक तरह का बड़े पैमाने पर रिस्क ऑफ मूड है कि हम रिस्क लेने से बचें, जोखिम से बचें, और जोखिम से बचने का अर्थ होता है शेयर बाजार या ऐसी ट्रेडिंग से दूर रहें। बाजार में लोगों का मानना है कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जब भी आएगा, उसका भारत के शेयर बाजार पर भी और कमोडिटीज पे एक निर्णायक असर देखने को मिल सकता है। अगर ये टैरिफ खत्म कर दिए जाते हैं तो उससे बिल्कुल कह सकते हैं जो सामने से अड़चनें खड़ी हैं व्यापार के रास्ते में, वो सब खत्म होने की उम्मीद बढ़ती है, एक्सपोर्टर्स की कमाई बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और इक्विटी मार्केट में जाहिर है, जैसे इस टैरिफ के लगने से मंदी का माहौल बना था,
इस टैरिफ के हटने से तेजी का माहौल बन सकता है। एक अच्छी भली रिलीफ रैली की उम्मीद बाजार कर रहा है जिस दिन भी उसको खबर मिल जाए। वैसे भी खबर मिल रही थी या उम्मीद की जा रही थी कि अब किसी भी दिन होने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि बाजार डिस्काउंट कर चुका है कि टैरिफ कम हो जाएगा, 25% कम हो जाएगा, 15 से 20% के बीच में आ जाएगा, कोई 10 से 15% कह रहा था। लेकिन अब लगता है कि वो सब निरर्थक है। तो इस वक्त बाजार 50% टैरिफ के हिसाब से चल रहा है। इससे कम होने के जो भी लक्षण दिखेंगे वहां से बाजार में एक रिलीफ रैली की उम्मीद अब बाजार के खिलाड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक ये लंबी लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लंबी चलती रही, यानी तारीख पे तारीख का किस्सा चलता रहा, तो फिर ये अनिश्चितता ऐसे ही जारी रहेगी, उठापटक ऐसे ही जारी रहेगी और रिस्क की या जोखिम उठाने की क्षमता लोगों की कम रहेगी। वो शेयर बाजार से या रिस्क इन्वेस्टमेंट से हर तरह से बचने की कोशिश करेंगे। हालांकि जानकारों का यह कहना है कि बड़ी संभावना यही है कि यह फैसला ट्रंप सरकार के खिलाफ जाएगा। लेकिन वो जब फैसला आएगा उसके डिटेल्स क्या होंगे, क्या कहेगी अदालत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है कि ठीक है, ये हम इसको सही नहीं मानते हैं और आप इस फैसले को वापस ले लीजिए। दूसरा होता है कि अगर पूरी तरह उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो इसका मतलब है कि जिस तारीख से वो लागू हुए थे तब से अब तक जिस पे जो टैरिफ लगा है वो नल एंड वॉइड होगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने टैरिफ पे किया है उसको वापस दिया जाएगा। तो फिर वो एक बहुत लंबी कहानी खड़ी हो सकती है और मार्केट रिएक्शन जो है वो इसी पे निर्भर करेगा कि वो किस तरह का फैसला आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इलीगल डिक्लेयर कर देता है ट्रंप के इन टैरिफ्स को, तो फिर भारत के बाजार में एक मजबूत रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत शायद जो देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सबसे ज्यादा नुकसान जिनको हो रहा है वो है भारत। 50% टैरिफ लगा हुआ है। तो अगर ये 50% टैरिफ हटने का आदेश आ जाता है तो ये एक जबरदस्त पॉजिटिव होगा रिस्क एसेट्स के लिए, यानी इक्विटी मार्केट्स के लिए पूरी दुनिया में। और ऐसे में जिन सेक्टर्स पे झटका लगा है, जिनको इससे परेशानी हुई है, कष्ट हुआ है, जहां गिरावट आई है, फाइनेंशियल्स में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में, कैपिटल गुड्स में और इंडस्ट्रियल्स में, ये अब आज की तारीख में अगर अगर जिन लोगों को लगता है कि ये फैसला पलटने जा रहा है, उनके लिए वक्त है आज, जब ये सारे सेक्टर्स संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो इनको इकट्ठा करना, जमा करना शुरू करें। और दूसरे बाजार के लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एक ऐसी रूलिंग आ जाती है तो फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी भारत में आएगा, यानी विदेशी निवेशक जो पिछले साल भर से रूठे फिर रहे थे, अचानक उनको फिर यहाँ मोहब्बत जाग उठेगी भारत के बाजार के लिए उनकी। और ऐसे में ग्रोथ आउटलुक बढ़ेगा, रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा, तो और भारत की कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ने की संभावना जैसे ही दिखेगी तो उनको भारत के वैल्यूएशंस भी बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कमोडिटी का जहां तक सवाल है, तो अभी तक इस अनिश्चितता में सोने चांदी के भाव लगातार तेजी से भाग रहे हैं और इसमें अब लोगों का मानना है कि अभी तक गोल्ड पर और सिल्वर पर एक रिस्क प्रीमियम बना हुआ है। जब तक ये टैरिफ की चिंता बनी रहेगी तब तक बाजार को महंगाई बढ़ने की चिंता बनी रहेगी और साथ में दुनिया में ग्रोथ कम होगी, ये फिक्र बनी रहेगी। ये दोनों चीजें सोने और चांदी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, उनका बाजार इससे चमकता है। तो ऐसे में अगर टैरिफ आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर बहुत सी चीजें हैं, अमेरिका में इससे इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, वहां महंगाई बढ़ेगी और ऐसे में सोने का जो रोल है इन्फ्लेशन हेज के तौर पे, यानी कि जिसे करेंसी ऑफ क्राइसिस कहिए, संकट की करेंसी कहिए या महंगाई के खिलाफ एक हथियार कहिए, उस तौर पे सोना बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के खिलाफ रूलिंग दे दी तो उससे शायद रिस्क सेंटिमेंट सुधर जाएगा और उसका मतलब है कि फिर जो लोग सोने चांदी में शरण देख रहे थे उनके लिए वो सेफ हेवन नहीं रह जाएंगे, सेफ हेवन की डिमांड कम हो जाएगी और तब गोल्ड और सिल्वर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग, कुछ समय के लिए गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अब जो देखना है सबको, हर आदमी इसी पे नजर रखे हुए है कि अमेरिका में लीगल डेवलपमेंट क्या होने जा रहे हैं और भारत के लोग भी इसी पे नजर रखे हुए हैं कि क्या भारत में अब एक जबरदस्त रिलीफ रैली का वक्त आ रहा है या फिर इसी तरह से कभी हाँ कभी ना के अंदाज में कंसोलिडेशन या बाजार लगभग ढुलमुल अंदाज में चलता रहेगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।